जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के छात्र इन दिनों क्लासरूम में नहीं बल्कि खेत खलियान और बगीचों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी छात्रों को इस तरह से अध्ययन करते हुए देख न सिर्फ खुश हैं बल्कि वह भी समझ रहे हैं कि छात्र थ्योरी के साथ साथ अब प्रैक्टिकल के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। एंटोमोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोनी थॉमस इन छात्रों को खेत में ले जाकर ही न सिर्फ पढ़ाई करवा रहे हैं बल्कि उन्हें फसल की हर बारीकी से भी रूबरू करवा रहे हैं। अपने विषय में पढ़ाई को लेकर उत्सुक छात्रों की लगन को देखते हुए डॉक्टर मोनी थॉमस ने खेत को ही संचार सुविधा से लैस कर दिया है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए वाईफाई सिस्टम भी लगाया गया है ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए किसी तरह की संचार सुविधा संबंधित दिक्कत ना हो। कई बार जब प्रोफेसर उपस्थित नहीं रह पाते हैं तो वह छात्रों से ऑनलाइन संपर्क भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। डॉक्टर मोनी थॉमस बताते हैं कि उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना छात्रों को इको क्लास के माध्यम से जोड़ा जाए, जिससे कि वह ज़्यादा समय तक पौधों के बीच रहेंगे। उससे न सिर्फ इनका ज्ञान पौधों के प्रति बढ़ेगा बल्कि वह रोजाना कुछ नई नई तकनीकें भी सीखेंगे। बच्चों को एग्रीकल्चर सीखना हो तो बिना खेत के वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में एग्रीकल्चर सीखा नहीं जाता। बच्चों खुद को करेंगे और खुद सीखेंगे तो जो गलतियां ये करते हैं ये यहीं सुधार लेंगे। भविष्य में एग्रीकल्चर सेक्टर को ये बच्चे ही संभालने वाले हैं। जो बच्चे अभी खेत में काम नहीं करेंगे और खुद लेबर का जैसे काम नहीं करेंगे तो इनको लेबर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इनको तो ह्यूमन रिसोर्स मानव मानव संसाधन का भी करना है और जो इनपुट है आदान सामग्री है उसका भी मैनेजमेंट करना है, लेबर का भी करना है और जो फसल है इन पौधों का भी मैनेजमेंट करना है। तो प्रबंधन जब तक बच्चे खेत में करके नहीं सीखेंगे तो बच्चे भविष्य में कैसे करेंगे। बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म देना तो ज़रूरी है और वो जब तक कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारे बच्चों को इस फील्ड में ही लाइब्रेरी है, ये फील्ड ही उनका वर्कशॉप है और ये फील्ड ही उनका क्लासरूम है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के एंटोमोलॉजी विभाग के छात्र क्लासरूम में तो कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, पर जब उनके विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मोनी थॉमस ने खेत और बगीचे में पढ़ने के लिए उनसे कहा तो वह छात्र तुरंत ही तैयार हो गए। पीएचडी स्कॉलर छात्र गोपी अंजना बताते हैं कि उन्होंने 7 साल तक क्लासरूम में ही रहकर पढ़ाई की, पर जो तकनीक खेत में आकर प्रैक्टिकल के द्वारा सीखने में मिली है वह क्लासरूम में नहीं थी। वहीं छात्रा पुष्पलता डाबर कहती हैं कि थ्योरिकल पढ़ाई करने में कई बार ऐसा होता था कि समझ में नहीं आता था कि फसलों को ऐसा क्यों हो रहा है, मौसम में परिवर्तन आने से फसलों को किस तरह से नुकसान हो सकता है। पर अब जबकि फील्ड पर ही जाकर यह सब सीखने का मौका मिल रहा है। में अगर हमने अगर देखा अनुभव हमारा ये है कि हम बीएससी और एमएससी और पीएचडी का 1 साल हम क्लासरूम के अंदर पढ़े। उसके बाद जब हम लगातार 7 साल क्लास में पढ़ने के बाद हमने देखा प्रैक्टिकल और फील्ड में आके, तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो क्लास में सिखाई जाती है, थ्योरेटिकल बताई जाती है, वो प्रैक्टिकली ज़मीन पे हकीकत में अगर देखें तो वो सक्सेस नहीं होती है, बहुत सारी बाधाएं आती है। तो वो सारा काम हम जब यहाँ बैठ के यहाँ पढ़ाई के साथ साथ और ये सब सारी चीज़ें करते हैं तो उसमें और जो किसानों को एक्चुअल समस्याएं आती है कि वो चाहे देखिए अभी वेदर से रिलेटेड जो समस्या है, तो यहाँ बैठ के हम पौधों के साथ जो हम दिन भर जो 10 से 12 घंटे बिताते हैं, यहाँ पे होने वाली हर एक एक्टिविटी को हम नोट करते हैं। तो वो देखते हैं कि वो जो क्लास में हमने सीखा था वो तो एक थ्योरेटिकल था और यहाँ जो प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं ये बहुत ही अलग है। साथ में हमें यहाँ पे वो सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हमें जो हमारे जो गाइड हैं उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। सर मुझे ये लगता है कि यहाँ पे हम जो क्लासरूम में जो हम थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, जैसे कि कई चीज़ें हमको समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे है ये, तो हमको ये फील्ड में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और मैंने जहाँ तक देखा है कि यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा ज़्यादा अच्छा होगा कि हम आगे चल के किसानों को भी अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे क्या है, क्योंकि उनकी चीज़ें रहती है कि इन लोग बस पढ़ के आ गए हैं और सब कुछ बता रहे हैं, तो वो नहीं है। फसलों के बीच जब छात्र घंटों गुजारते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह अकेले होते हैं, विभाग का पूरा स्टाफ उनके साथ हर समय मौजूद रहता है, जो कि फसल से जुड़ी हर छोटी से छोटी बातें उन्हें बताते हैं।
वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोनी थॉमस के अलावा रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर नीरज त्रिपाठी भी छात्रों के साथ हमेशा बने रहते हैं। डॉक्टर नीरज त्रिपाठी कहते हैं कि इन छात्रों के साथ घंटों बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि यह छात्र न सिर्फ पढ़ाई बल्कि अपने कामों पर भी फोकस कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे प्रैक्टिकली थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और यहाँ पे ये करके सीख रहे हैं। क्लास में बुक्स में जो लिखा है या टीचर्स जो बता रहे हैं वो सीखने को मिलता है, लेकिन कठिनाइयों का सामना वास्तव में फील्ड में आके ही इनको करना पड़ता है और उसका समाधान कैसे करना है वो भी सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने इनको देखा है कि ये काफ़ी अच्छे ढंग से काम को भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर रहे हैं। जैसे ये साहब कुमार पटेल हैं, इन्होंने आरएस का एग्ज़ाम निकाला यहीं पे पढ़ाई करके और इनका भी सिलेक्शन हुआ है ना। तो ये एमएससी में हैं, ये पीएचडी में हैं, है ना। तो और नेट वगैरह भी क्वालिफाई किया इन लोगों ने। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे काम करने के साथ साथ ये अपने काम पर तो फोकस कर ही रहे हैं, पर पढ़ाई पे भी फोकस्ड हैं लोग। पढ़ाई के साथ साथ छात्रों ने करीब 2500 पौधे भी तैयार किए हैं। इनमें कई फलदार पौधे हैं, तो वहीं कई विभिन्न तरह के मसाले वेजिटेबल के हैं। हर छात्र को उनके द्वारा लगाए गए पौधों की स्थिति की जानकारी होती है। सभी मौसम में छात्र पौधों को पानी देने से लेकर उनकी देखभाल भी करते हैं। कुल मिलाकर खेत की शिक्षा छात्रों को खेत में ही आसानी से मिल रही है, जो कि आने वाले समय में इनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। सुनील विश्वकर्मा, ईटीवी भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।